Again, very good morning to all of you, my dear students. And you know very well, we are talking about velocity time graph. Now, in this lecture, we are talking about the velocity time graph. तो यहाँ पर velocity time graph में हमने किया है x axis जो horizontal axis है उस पर हमने time लिया है. x axis पे क्या लिया है? हमने लिया है time. ओके, टाइम. और y axis पे हमने लिया है velocity. क्या लिया है? velocity. ओके, तो यहाँ पर इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको क्या क्या चीज़ें पता चलती है वो हमें देखना है. सबसे पहला पॉइंट तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वेलोसिटी तो हम फाइंड कर ही सकते हैं. सो यू कैन फाइंड वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट. क्या फाइंड कर सकते हैं? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट. वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट. सेकेंड, अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है ना, जैसे कि ये है हमारे पास में वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो किसी पॉइंट पर हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, हमने इस पॉइंट पर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया जो इसको टच करता है. टेंजेंट का मतलब आपको समझते हैं, ठीक है. किसी पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, मान लेते हैं t1 टाइम पर, और इस टेंजेंट का हमने स्लोप फाइंड किया है, मतलब टेन थीटा फाइंड किया है. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या कॉन्सेप्ट है? स्लोप ऑफ टेंजेंट at any point is equal to acceleration, so this acceleration a equal to tan theta है ना. तो यहाँ पर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको पता चल रहा है. इफ़ यू आर फाइंडिंग द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट विच गिव अस द एक्सेलरेशन, तो हम यहाँ से वेलोसिटी के साथ में एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं. थर्ड केस, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ओके, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड करेंगे. ओके, क्या फाइंड करेंगे? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा एस और एस इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है. हम यहाँ से डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में जो नेगेटिव एरिया होगा उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और डिस्टेंस में जो नेगेटिव एरिया होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव एरिया अगर हमारे पास में आता है तो हम उसे ऐड करके डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे कि हमारे पास में हम एक छोटा सा ग्राफ की हेल्प से एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पर हमने ग्राफ कुछ ऐसा ले लिया. ओके, दिस इज़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो यहाँ पर एरिया A1 और एरिया A2 है ना. तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू दिस A1 माइनस A2. वाई इट इज़ माइनस? क्योंकि वो नेगेटिव एरिया है. ये वाला एरिया आपको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. और अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे A1 प्लस A2. ओके, ये जो पॉजिटिव एरिया है इसको भी पॉजिटिव लेना है, और नेगेटिव एरिया है इसे भी पॉजिटिव लेना है. तो हम यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं? हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. ओके, हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, हम एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं. मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके कॉन्सेप्ट हम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं अगर आगे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं. तो आगे आने वाले कॉन्सेप्ट क्या है? न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको गिवन है, क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझना है. द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज गिवन इन फिगर. यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है. फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी and in the interval during which the acceleration is exist. ओके, हमको वहाँ पर वो फाइंड करना जहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा. ठीक है, हमें फाइंड करना है मैक्सिमम
एक्सेलरेशन, और उस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कितना है और डिस्टेंस कवर्ड कितना है वो कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करना है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर तो इक्वली होगा, नेगेटिव एरिया तो हमको दिख नहीं रहा है। अब हम यहाँ पर इस ग्राफ को ध्यान से समझे तो अगर इसे हम कुछ पार्ट में डिवाइड करें, जैसे ओ से ए पार्ट, ए से बी पार्ट, बी से सी पार्ट और सी से डी पार्ट, तो बी से सी पार्ट का अगर आप स्लोप देखेंगे तो मैक्सिमम होगा। हमको पता है दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप, और यहाँ पर एंड बी सी पार्ट हैविंग मैक्सिमम स्लोप, बी सी पार्ट हैविंग मैक्सिमम स्लोप, उसका स्लोप क्या है, मैक्सिमम है। तो एक्सेलरेशन बी सी का मैक्सिमम होगा, 10 मैक्सिमम स्लोप 10 इन बी सी पार्ट बॉडी हैविंग मैक्सिमम एक्सेलरेशन, है ना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। सो दिस ए मैक्स इक्वल टू स्लोप, स्लोप मतलब कि हाइट डिवाइडेड बाय बेस, टेन थीटा, ओके, मतलब कि हाइट डिवाइडेड बाय बेस। अब वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, सो दिस ए मैक्स इक्वल टू, है ना, यहाँ पर हमें इस ग्राफ से उसका हाइट फाइंड करना है ना। तो यहाँ पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ऐसा एक ट्राइंगल ड्रॉ करें, तो इस ट्राइंगल का हाइट और इसका बेस हम कैलकुलेट करेंगे। हाइट कितना होगा, 80 माइनस 20, ये कितना होगा 80 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 40, और बेस कितना होगा, बेस हमको मिलेगा यहाँ से 10, 40 माइनस 30 10, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगा 80 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10, सो it should be 60, okay, 60, so 60 by 10 that is equal to 6 मीटर पर सेकेंड, तो मैक्सिमम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना मिला, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर हमें उस इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, या फिर हम कहें डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अगर हम इस इंटरवल की बात करें, बी से सी की बात करें, तो दो एरिया यहाँ पर बनेगा, एक एरिया ट्राइंगल A1 और दूसरा एरिया नीचे का रेक्टेंगल A2। सो डिस्प्लेसमेंट इन BC या डिस्टेंस इन BC, बी से सी का डिस्टेंस अगर हम देखें तो दिस S इक्वल टू एरिया A1 प्लस एरिया A2। सो S इज इक्वल टू एरिया A1 मतलब ट्राइंगल, ट्राइंगल का हाइट है हमारे पास में 80 माइनस 20 दैट इज 60, सो इंटू 60, और बेस है 10 प्लस A2, यहाँ पर रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का हाइट यहाँ पर 20 है और बेस कितना है 10, तो 20 इंटू 10, ये 30 टाइम कैंसिल होगा, तो 300 प्लस 200 दैट इज इक्वल टू 500 मीटर, ओके। तो यहाँ से डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा 500 मीटर। आगे आने वाले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल देखेंगे जिसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड है। अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फॉर 4 सेकेंड विथ वेलोसिटी ऑफ t minus 2 meter per second, okay, t minus 2 meter per second where t is in second. Find the distance and displacement of a particle along and also find the average velocity and average speed during this interval t minus 2। तो हमको t minus 2 का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो हमारे पास में वेलोसिटी फॉर 4 सेकेंड दैट इज t v इज इक्वल टू t minus 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, हम y एक्सिस पे वेलोसिटी और x एक्सिस पर टाइम ले लेते हैं, दिस इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके। और यहाँ पर अगर हम t इक्वल टू 0 पुट करेंगे, है ना, हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करने के लिए कुछ पॉइंट्स लेते हैं क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर हम t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू -2।
अगर t इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अगर t इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, 0 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमको 3 पॉइंट मिले। एक पॉइंट मिला जिस पे टाइम है 0 और वेलोसिटी है -2। एक टाइम मिला जहाँ पर टाइम है 2, वेलोसिटी है 0। मतलब इन दोनों पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो एक हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा मिलने वाला है। ठीक है, जब हमने टाइम इक्वल टू 4 पुट किया, t इक्वल टू 4 सेकेंड, तो वेलोसिटी हमको कितना मिला? वेलोसिटी मिला हमको +2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब उन्होंने कहा है कि फाइंड दी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अगर हम सबसे फर्स्ट फाइंड करें डिस्प्लेसमेंट, क्या फाइंड करें? डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमको एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो एरिया यहाँ पर कितना है? पॉजिटिव एरिया दिस A1 एंड A2। तो A1 तो नेगेटिव एरिया है और A2 पॉजिटिव एरिया है ना। तो यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें तो A1 माइनस A2, तो A1 कितना है? 1/2, हाइट है उसका 2 और बेस कितना है? बेस है यहाँ पर 2 और A2 है माइनस। वैसे हमको A1 को नेगेटिव लेना पड़ेगा, थोड़ा सा हम वापस से सही कर लेते हैं। -A1 प्लस A2, तो -1/2। यहाँ पर हाइट कितना है? इस ट्राइंगल का हाइट कितना है? 2 और बेस कितना है? 2। सो हाइट इंटू बेस प्लस A2 कितना है? हाइट यहाँ पर फिर से 2 है और बेस यहाँ पर फिर से 2 है। ओके, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमको कितना मिला? 1/2, 2 इंटू 2 और ये कैंसिल हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R इक्वल टू यहाँ पर 0 मिला। डिस्प्लेसमेंट कितना मिला? 0। ओके, जितना वो पॉजिटिव चला उतना नेगेटिव भी चला, है ना। पहले नेगेटिव था वेलोसिटी, फिर यहाँ पर t इक्वल टू पे वेलोसिटी 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, है ना। तो वो अल्टीमेट डिस्प्लेसमेंट 0। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हमको A1 प्लस A2 लिखना पड़ेगा, नेगेटिव एरिया भी पॉजिटिव करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2, 2 इंटू 2 प्लस 1/2, 2 इंटू 2। तो यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेट हमको मिला 2 + 2 मतलब कि 4 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हुआ? 4 मीटर। ओके, और टाइम कितना लगा? 4 सेकेंड। टाइम कितना लगा? 4 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करना है, सी पार्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी। अगर एवरेज वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना रही तो वो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 4, सो इट इज 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, और अगर हमको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना रही, एवरेज स्पीड अगर कैलकुलेट करना रही तो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस 4 और टोटल टाइम 2 दैट इज इक्वल टू टोटल टाइम 1 दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड कितना हुआ? 1 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम कैसे यूज़ करेंगे वो हमको पता चल रहा है।